शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। तमाम राजनीतिक दलों के नेता अब मतदाताओं के संपर्क करने से जुटे हैं और इसी क्रम में उधमपुर में जिला कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रभारी भारत सिंह सोलंकी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार असुलवानी भी शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी भारत सिंह सोलंकी ने कहा कि पार्टी के नेता लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया गया, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया, उनको दिया गया विशेष अधिकार छीना गया। भाजपा ने जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया तो तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म किया जाएगा, परंतु लगातार आतंकवादी गतिविधियां यहां पर बढ़ती जा रही हैं। जहां जम्मू में पहले आतंकवाद नहीं था, अब वहां भी लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं और आए दिन देश के वीर जवान शहीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। और जिस तरह का वातावरण बीजेपी के रूल में 2019 के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल जम्मू कश्मीर में आया, स्टेटहुड छीना गया है और टेररिज्म इतना बढ़ गया। जो वायदे किए थे, प्रॉमिस किए थे, दिखावा किया था, कह रहे थे नॉर्मलसी हो गई, जनता खुश है करके, लेकिन हालात बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ गए हैं। और स्टेटहुड तो गया, लेकिन आने वाली सरकार के सभी अधिकार इम्पोर्टेंट जो हैं वो एलजी ने एमएचए की तरफ से निकाल दिए। एक तरफ टेररिज्म, एक तरफ स्टेटहुड गया और जनता के मसले, युवाओं की बेरोजगारी, किसानों के प्रश्न, महंगाई और स्मार्ट मीटर से लेके जमीनें छीनने की बातें, बहुत सारी बातें हैं। तो कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ को बुलंद कर रही है। राहुल जी ने डायरेक्टिव दिया है कि उनको जब सबने मिलके रिक्वेस्ट किया और एलओपी बने तो उन्होंने यही बात की कि मैं पद के लिए नहीं पर देश की जनता का जो भी मसला है वो पार्लियामेंट में रखने के लिए ये पद है एलओपी का। और उसी के तहत हम पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे साथियों, हमारे लीडरान घूम रहे हैं और चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, जनमत को भी देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह से जम्मू रीजन में आतंक के ज़्यादा घटनाएं बढ़ी हैं, क्या सामान्य हालत हैं इलेक्शन करवाने की? देखिए, हमने प्रोटेस्ट किया, आपने देखा होगा, और पूरे लोग जम्मू में देख रहे थे कि कांग्रेस जनता के लिए लड़ रही है। 4-4 बैरिकेड को तोड़ के कार्यकर्ता निकले, लाठी चलाई, कुछ भी किया, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पर भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से यहां पर जीत हासिल करेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा जो कि इतिहास लिखेगा। भाजपा नेता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अगले 5 वर्षों तक जम्मू कश्मीर विकसित जम्मू कश्मीर के रूप में पूरी दुनिया में उभरेगा। इसके अलावा पूर्व विधायक ने और क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बाद भाजपा का सीएम होगा, भाजपा का पूर्ण बहुमत होगा और जिस राह पे आज जम्मू कश्मीर चल रहा है, प्रगति की राह पे, एक मजबूत तरीन सरकार भाजपा देकर उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएगी और जम्मू कश्मीर जो है वो एक चमकता सितारा बन के सामने आएगा। और आप नोट कर लीजिए, पहली बार जम्मू कश्मीर में भाजपा का सीएम बनेगा और वो सीएम जो होगा वो एक नया इतिहास लिखेगा, जो इतिहास माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेशनलिस्ट एजेंडा को आगे लेकर भाजपा के देश के प्रति, देश की तरफ निष्ठा का एजेंडा को आगे लेगा। तकलीफ उनको हो रही है, उन्हें मरोड़ पवा दे जिंदे टिड्डे पीड़ा उठा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने
पार्लियामेंट के ऐवान में ये कहा है कि यहाँ पे स्टेट हुड जो है वो रिस्टोर की जाएगी और जिस वक्त हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो यहाँ स्टेट बनेगी। जम्मू कश्मीर एक राज्य था और दोबारा राज्य बनेगा। और आज बौखलाहट नोटिफिकेशन की नहीं है, बौखलाहट ये है कि मिट्टी इनके हाथ से निकल गई है और इनको ये लग रहा है कि आने वाले इंतखाबात में इनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। हिल गए हैं ये, और ये हिले इसलिए हैं क्योंकि भाजपा की नीतियों से लोगों को यकीन है, देश के लोगों को, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर जो है, जो भारत का ताज है, वो जम्मू कश्मीर एक चमकता सितारा भारत का बनेगा और दुनिया देखेगी विकसित जम्मू कश्मीर को। और उस बात की पीड़ा है इनको, क्योंकि इनको चाहिए कब्रिस्तान, इनको चाहिए हड़ताल, इनको चाहिए टीयर गैस शेल, इनको चाहिए सड़कों पर लाशें, बदअमनी और बदहाली। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के होते हुए जम्मू कश्मीर जो है वो अमन, तरक्की और प्रगति की राह पे चलते हुए विकसित भारत का ताज बन के विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा। इसलिए इनको कष्ट है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुचेतगढ़ विधानसभा में मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी मौजूद थे। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से वो तीसरी बार सांसद बने और केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने आगे कहा कि ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। जम्मू में आतंकी घटनाओं को लेकर सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान बौखला गया है और वहीं पर जम्मू में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। लेकिन जल्द ही सुरक्षा बल पाकिस्तान द्वारा भेजे गए तमाम आतंकियों को मौत के घाट उतार देंगे। इस अवसर पर डीडीसी आरएसपुरा गारूराम भगत, डीडीसी मीरा साहिब, विद्या मोटन सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की ताजपोशी तीसरी बार हुई है। मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और सरकार बनी है। उस उपलक्ष्य पर आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें हमारा प्रवास हो रहा है और मतदाता अभिनंदन समारोह के माध्यम से हम मतदाताओं का मान सम्मान कर रहे हैं, उन पर फूल वर्षा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने, कि लोगों के बीच जाकर मोदी जी की तरफ से भी हम लोगों का धन्यवाद करें, उनका आभार प्रकट करें, उनका शुक्रिया अदा करें। तो आज आप देख रहे हैं कि सुचेतगढ़ विधानसभा में थे हम। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है और जम्मू कश्मीर में 2 मुख्यमंत्री हारे हैं और आने वाले दिनों में इलेक्शन का बिगुल भी बजा है। पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और इसीलिए वो अपने वहाँ से ट्रेन शुदा जो मिलिटेंट है उनको यहाँ पर भेज रहा है, उनकी घुसपैठ करवा रहा है। बड़े दुख की बात है कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जो असहनीय है, लेकिन हमारी रेड फोर्सेज, हमारी सरकार जो है वो अच्छा कार्य कर रही है। उनको मौत के घाट पर उतारा भी जा रहा है और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया और नहीं पकड़े गए, जल्दी पकड़ जाएंगे, उनको भी मौत के घाट उतारेंगे। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा पार्टी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि पार्टी नेताओं द्वारा लोगों को पेश आ रही समस्याओं को सुना जाता है और साथ ही उन्हें हल करने का प्रयास किया जाता है। इस क्रम में भाजपा द्वारा त्रिकुटानगर स्थित पार्टी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा ने लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। देखिए, पब्लिक दरबार एक रस्मी तौर पे एक पार्टी ने सिलसिला शुरू किया है, जिसमें सीनियर हमारे नेतागण जो हैं वो हर एक रोस्टर के तहत हर दिन बैठते हैं, जिसमें लोग जो पार्टी हेडक्वार्टर में आते हैं उनके साथ मिलकर उनके मसाइल जो है सुनकर उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। उसी श्रृंखला में आज माननीय मुनीष जी, मैं और मैडम
मीनू खन्ना जी, प्रोफेसर मोत्रा जी, आज ये लाठी के सरपंच गुप्ता साहब बैठे हैं, सुच्चा सिंह डीसी जी बैठे हैं, परिहार ये अपने मनाज साहब बैठे हैं जो काउंसलर है। हमारी ये कोशिश है कि लोगों के जो भी मसाइल आए वो हल करें और वही कोशिश कर रहे हैं। और ये तो एक श्रृंखला है, लेकिन हमारा ये काम है कि लोगों के साथ हर रोज़ संपर्क में रह के उनके मसले रोज़ हल किए जाएं, लेकिन ये एक विधि पूर्वक हल किया जाता है। तो ये हर बार ये दरबार नहीं है, ये सेवा केंद्र। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू किया है, अपनी कमर कस ली है और सभी दल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ग्रामीण इकाई की बैठक होगी। इस बैठक का आयोजन शेर कश्मीर भवन में होने वाला है और इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रूरल ए दी मीटिंग है और ये इलैक्शन के सिलसिले मीटिंग है कि वर्करें साथियां आख्या जा के इलैक्शन लिए तैयार हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर जोड़े ने हमेशा ਜਦੋਂ भी इन्हें आख्या कि इन्हें तैयार रहे और ये हर वेले इलैक्शन मोड च होंगे ने। ये वर्कर ने कि एक 96 असी 4 सीटां लईआं हैं और पिछली 14 इलैक्शन जी हुई थी वो असी 2 सीटां लईआं इस जम्मू डिस्ट्रिक्ट। मैं उम्मीद है कि आने वाले वक्त च भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की काफ़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि लोग बड़े दुखी ने, परेशान ने, खासकर जी 2019 के बाद डबल इंजन सरकार ने, बीजेपी ने जो लोगों कन्नै कीता। महाराजा साहब की एडी वड्डी रियासत थी, वो 2 टोटे कर दिते, जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्जा घटाई दिता, यूटी बनाई दिता और अज इलैक्शन जी है कोई रूटीन च इलैक्शन नहीं हुआ दी, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म कन्नै हुआ दी है। कितनी बदकिस्मती है कि अस एक डेमोक्रेटिक मुल्क च रौह्ने हाँ। इस जम्मू कश्मीर च खासकर वोट का हक नेशनल कॉन्फ्रेंस होया, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुप्रीम कोर्ट जाइए। पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बिजली कटौती को लेकर अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर आला अधिकारियों के साथ मुलाकात की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली कटौती की समस्या को लेकर अधिकारियों से बातचीत हुई है और बहुत जल्द इस समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर साहब से हुई हमारी मुलाकात। जम्मू कश्मीर के एमडी जो हमारा बिजली विभाग का एक विंग बना है, जिसको चीफ इंजीनियर के ऊपर एमडी साहब देखते हैं, विकास कुंडल जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और कल दोनों बड़े अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद हमने उनके नोटिस में लाया कि उधमपुर के लोगों ने जिस तरीके से विभाग को कोऑपरेट किया है, खासकर स्मार्ट मीटरिंग को लेके, तो अब विभाग की जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें जिस तरीके से हमने कोऑपरेट किया और विभाग ने जो कमिटमेंट करी है कि यहाँ जिस एरिया में स्मार्ट मीटरिंग होगी उस एरिया में हमारा 24 घंटे पावर सप्लाई होगी। तो हमने उनके नोटिस में लाया कि आपने कमिटमेंट तो करी थी और आपकी कमिटमेंट के मुताबिक उधमपुर की जनता ने आपको पूरे तरीके से कोऑपरेट किया और जिसके रिज़ल्ट में मैक्सिमम एरिया में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं या लग रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद भी 24 घंटे की सप्लाई जो आपने कमिटमेंट करी थी वो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हैरानगी इस बात की हुई जब मैंने एमडी साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि हम तो उधमपुर टाउन में मीटरिंग मैक्सिमम हो गई है, उधमपुर टाउन में तो हमारा कोई कट नहीं है, हम बराबर बिजली दे रहे हैं। तो मैंने कुछ एक मौके पे आपको उनको बताया, उनके नोटिस में लाया मौके पे टेलीफोन करके। तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने उनके द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन पर लगाए गए आरोपों पर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा चुकी है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ यहां पर जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश
शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक ईमानदार अधिकारी पर इस तरीके के आरोप राष्ट्रीय बजरंग दल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जिस प्रकार से परसों महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जम्मू कश्मीर डीजीपी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, जिनमें एक प्रमुख था कि डीजीपी जो है वो सांप्रदायिक तौर पर काम कर रहे हैं। मैं महबूबा मुफ्ती जी से पूछना चाहता हूं कि एक भी कार्य कोई डीजीपी का ऐसा बताइए जिसके ऊपर उन्होंने सांप्रदायिक तौर पर किया हो। क्या आतंकवादियों को पकड़ना, मारना, क्या पत्थरबाजों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डालना, क्या आतंकवादियों के सपोर्टरों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डालना अगर सांप्रदायिक है तो देश का हर वो राष्ट्रवादी व्यक्ति सांप्रदायिक बनेगा। महबूबा मुफ्ती जिसके पास अब कोई कुर्सी नहीं बची, इलेक्शन के अंदर बुरी तरह से हारी, और अब वो भड़ास जो है वो डीजीपी के ऊपर निकाल रही है। एक ईमानदार ऑफिसर के ऊपर ऐसे। मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली किचन मेड का प्रदर्शन जारी है। आज भी किचन मेड ने बिश्ना में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रही इन किचन मेड्स का आरोप है कि इस महंगाई के दौर में उन्हें मानदेय के नाम पर केवल 25 रुपए प्रतिदिन सरकार की ओर से दिया जा रहा है, जो उनके साथ बड़ा अन्याय है। इन वर्कर्स ने धमकी दी है कि अगर उनका मानदेय बढ़ोतरी में यहाँ पर नहीं की गई तो वो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। आज इस बात से प्रदर्शन कर रहे हैं सर कि हमें 20-25 साल हो गए स्कूलों में काम करते। हमारे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम घर से आते हैं, 3-4 साढ़े 3 बजे तक हमें बिठा के रखते हैं, तो हमें 25 रुपये दिहाड़ी देते हैं। 25 से हमारा गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए हमें तब तो हमारी सैलरी बढ़ा दो, नहीं तो हमें सस्पेंड कर दो। बस हम यही 2 मांगे जाते हैं। सस्पेंड नहीं करना तो हमारी सैलरी दे दो, नहीं तो हमारे सस्पेंड की बात ये होगी जब हमारे साथ प्रदर्शन नहीं कोई उठाएगा हमारी बात, तो तब हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। और मोदी सरकार से हमारी हमें यही अपील है कि हमें 10,000 की सैलरी दी जाए। बाकी कुछ नहीं मानी जाती, अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर हम स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। हम स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे जब तक हमारे जब से उधर से क्या है सर, दिल्ली से जवाब नहीं आया तब तक हमारी स्ट्राइक रहेगी। और हम पर प्रेशर दिया जा रहा है, जैसे कोई जेडीयू प्रेशर देंगे, हमारी टीचर देंगे, वो हम प्रेशर नहीं लेंगे इनका, हम सिर्फ सीधा दिल्ली सरकार का प्रेशर लेंगे। मिड डे मील कुक, जहां हमारे सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, एसपीओस या होमगार्ड या हमारे डेली वेजर तमाम के साथ जो एक अन्याय हो रहा है, उसके चलते हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आवाज उठाई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर ये मातृशक्ति, नारी शक्ति जो सशक्तिकरण करने की बात करते हैं सरकार के अंदर, आज वो नारी शक्ति रोडों पे है। और इनकी मांगे पूरी करवाने के लिए हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया और जंतर मंतर पे जाके सरकार को जगाने का कार्य किया। क्योंकि आप नारी सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी जो बातें अंदर करते सेंटर में बैठ के, वो नारी शक्ति आपके पास आई थी। और नारी शक्ति की डिमांड जो कि इनकी अपनी वेजेस को लेके है, जाने की जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू में ऑटो यूनियन द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष गौरव कपूर ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। यूनियन अध्यक्ष गौरव कपूर का कहना था कि सरकार तो प्रदूषण मुक्त करने की तरफ कदम लगातार उठा रही है, जिसको लेकर ई रिक्शा के ड्राइवर्स भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन बंद कमरों में ऐसे में एसी में रहने वाले लोग फैसला कर ड्राइवर्स के लिए परेशानी खड़ी करता है। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। कि बार बार हम ई रिक्शा के जो चालक हैं, जो एक ड्राइवर हैं, जो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस कड़कती धूप में सड़कों पे सड़ते हैं, लेकिन ये इस चीज की शर्म उन लोगों को नहीं आती जो बंद कमरों में एसीओ में बैठ के फैसले लेते हैं और इन लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपते हैं।
मैंने कितनी बार ये चीज कही कि ये और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये उनका एक ड्रीम है ग्रीन कॉरिडोर, जिसको एलजी साहब खुद मॉनिटरिंग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे पॉल्यूशन फ्री हमारी रियासत को बनाया जाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर अदा करते हैं तो मेरे ई रिक्शा के ये चालक करते हैं। लेकिन हैरानगी की बात है, कभी आर्डर निकाला जाता है रेट्स को लेके, कभी आर्डर निकाला जाता है जी जोन लगाएंगे, कभी आर्डर निकाला जाता है ये, कभी वो, कभी ये, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ई रिक्शा के जो चालक हैं इन लोगों को कॉन्फिडेंस में आप लें, इनके साथ बैठें, इनसे बात करें, फिर आपको जो फैसला लेना है वो फैसला लें। लेकिन इस तरीके का फैसला जम्मू के वार्ड नंबर 11 के लोगों ने बिजली के स्मार्ट मीटर्स पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का आरोप है कि घंटों बिजली बंद रहने के बाद भी जेपीडीसीएल के स्मार्ट मीटर्स दौड़ रहे हैं और लोगों का 4-5 हजार रुपए का बिल हर महीने बना रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक वो इस मामले को लेकर कई बार जेपीडीसीएल के अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लोगों के मुताबिक पहले ही बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है और वहीं पर सही कसर जेपीडीसीएल के स्मार्ट मीटर्स पूरी कर रहे हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान इन लोगों ने सरकार से स्मार्ट मीटर्स की जांच करने और साथ ही साथ आम लोगों को राहत देने की मांग की है। हमारे घर की यूनिट्स आती है 40, 60, 56 इतनी हमारी यूनिट्स आती है और वो भी हमें कोई डेली नहीं मेजर पता चलती हैं, ना हम रीडिंग को खुद देख सकते हैं कि हमारी कितनी है। पहले मीटर्स थे, एक्चुअली हमें पता तो चलता था कि हमारी डेली मीटर्स कितनी कंज्यूम हो रहे हैं। जब से ये स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो सबके घरों के बिल 4000, 5000, 7000 इतने ही आ रहे हैं। ये कैसे है? कोई हमें डिपार्टमेंट की तरफ से बताया नहीं गया कितनी मतलब कैसे है क्या नहीं है, कोई हमें इसकी एक्सप्लेनेशंस नहीं है। जब हम डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट करने जाते हैं तो डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ये हमारा काम ही नहीं है। तो काम किसका? फिर डिपार्टमेंट बैठा ही क्यों है? फिर डिपार्टमेंट में बैठे ही नहीं, बंद कर दो, ताला लगा दो डिपार्टमेंट में जब आपने सुनना ही नहीं है। देखिए ना, आप नॉर्मल फैमिली का बंदा जिसकी सैलरी 25 होगी, वो अपने बच्चे करेगा, घर करेगा या 5-5 हजार रुपए एक फिक्स अमाउंट बिजली का बिल देगा। ये थोड़ी सी इंक्वायरी होनी चाहिए, स्मार्ट मीटर्स को देखना चाहिए कि कितना है, क्या यूनिट्स है। और दूसरी बात, लाइट चलने के बाद मीटर कैसे ब्लिंक करता है? हमारे परसों लाइट गई थी, ये हमारे सामने 2 मीटर लगे हुए हैं, इनकी लाइट कोई 7 मिनट 8 मिनट ब्लिंक करती रही है। वो कैसे? परेशानी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं और इसमें हमें पता नहीं इसमें रीडिंग क्या है, कितनी आ रही है, कितनी यूनिट्स वगैरह आ रहे हैं। तो कम से कम इसमें ये एक मतलब है कि इनकी टीम गठित करनी चाहिए, इनको इसमें इसका मसले का उसको सुलझाव करना चाहिए, क्योंकि इतनी हमारी इनकम है नहीं जितना हमें पे कर रहे हैं। तो हमें अगर हम पे नहीं करेंगे तो जगदम से जो अपने ऑफिस से बिजली काट देते हैं और बिजली काटने के बावजूद फिर उनके ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। देखो, जब स्मार्ट मीटर नहीं थे उस वक्त तो बिल हमारा कम आता था, 1000 भी आता था, 500 भी, 600 भी आता था, 700 भी आता था। अब तो हज़ारों में आ रहे हैं। अब तो उसमें वो वाली बात है नहीं, अब तो 5-6 हज़ार रुपये से कम नहीं आ रहा है पर मंथ में। ये भी जो है ये बड़े इन्होंने दुखी कर दिया हम लोगों को। एक तो 6-6 घंटे बिजली बंद रहती है, ऊपर से ये स्मार्ट मीटर ऐसे स्मार्ट, ऐसे हमको इन्होंने ऐसा स्मार्ट किया, ऐसा स्मार्ट किया। अब एक बताओ कि 60-50 यूनिट आती हैं। हम वहाँ ऑफिस में भी गया, हमने कहा जी ये देखिए एक्सचेंज AWD से मिले जी, ये देखिए हमारी जो इतनी है। कहता जी हम क्या कर सकते हैं, पीछे से है। अब पीछे से क्या, ये आगे से इनकी हमारी हम लोगों की सुनवाई नहीं है। और एक घर में अगर 50-50, 60-60 यूनिट आती है, क्या यहाँ कोई फैक्ट्री लगी हुई है? अब इनके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपके यहाँ जी अर्थिंग है। हमने अर्थिंग भी चेक कराई, कुछ भी कोई अर्थिंग नहीं है, सिर्फ अर्थिंग आ रही थी। अब देखो आप, एक दो हफ्ते के बाद ये रीडिंग आते हैं, हमें ये पता नहीं कि मीटर पे रीडिंग क्या आती है। जो ये चढ़ाते हैं वही है ना। इन्होंने ऐसे इस डिपार्टमेंट से ऐसी धांधली बना दी है कि जिसको पूछो, जो भी जाते आप किसी से भी पूछेंगे, जो है ये मीटर ऐसे भाग रहे अब अगर 6 घंटे बत्ती बंद रही रेगुलर, अब आपका 30 यूनिट ही चलता है। जब 4-4, 6-6 घंटे बत्ती रहती है, फिर 45 यूनिट, 60 यूनिट, 55 यूनिट, ये कैसे आती है हमें समझ नहीं आई और ना समझ आ सकती है। ये स्मार्ट क्या है, इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया स्मार्ट सिटी का। हम बड़े खुश थे स्मार्ट मीटर बना के, ये होगा वो होगा ऐसे होगा, और इन्होंने इनके पास जाओ, वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, आप जाइए वहाँ पे। वहाँ वो कहता है वो पीछे से आ रही। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।